ये 3 तरीका यूज करके स्विंग ट्रेडिंग में आप काफी अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो 2025 में। बट ये 3 तरीका है क्या, वो 3 चीज है क्या, पहले उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहला चीज, आगे स्विंग ट्रेडिंग में हमें कितना कैपिटल का जरूरत होता है, कितना कैपिटल हम यूज करें 2025 में महीने का एक डिसेंट रिटर्न आराम से निकाला जा सकता है। दूसरा तरीका है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी बेस्ट होता है, वो स्ट्रैटेजी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी स्टॉक के अंदर स्विंग नहीं कैप्चर कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं बना सकते हो। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी, और अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए ना तो वो स्ट्रैटेजी एक बिगिनर भी काफी अच्छे से समझ सकता है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टॉक में कितना % का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, या फिर महीने में कितना ओवरऑल रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट से अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं तो ये सारा चीज इस वीडियो में बात करेंगे। ये तीनों चीज स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए कितना कैपिटल का जरूरत होता है। देखो, इसका मैं सिंपल सा आंसर दूं तो जितना आपके पास कैपिटल है उतना से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, किसी स्टॉक्स का कोई पर्टिकुलर स्विंग कैप्चर करना। अगर उस स्टॉक के अंदर स्विंग को कैप्चर करो केवल एक शेयर से भी, फिर भी वो स्विंग ट्रेडिंग ही कहलाएगा। लेकिन 2025 में जो स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रेडिंग, और वो चाहते हैं कि मुझे एक जेन्युइन सा कैपिटल बता दो कि कितना रिक्वायर्ड होता है, 20 से 30 हजार रुपये आप यूज कर सकते हो सीखने के लिए। देखो, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप स्विंग ट्रेडिंग में नेग्लिजिबल लॉस कर सकते हो, यानी लॉस होने का चांस बहुत कम है। मान लो आप बिगिनर हो और स्विंग ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो, आपको जीरो नॉलेज है, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है स्टॉक्स कैसे पता करें। स्टॉक सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ स्टॉक ढूंढे। मान लो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता भी दूं कि ये स्ट्रैटेजी यूज करके आप स्विंग ट्रेडिंग कैप्चर कर सकते हो, वो तो ठीक है, लेकिन वो स्टॉक ढूंढे कहाँ से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे यही आया था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि अगला दिन के लिए स्टॉक मैं कहाँ से सेलेक्ट करूं। तो स्टार्टिंग में मैं इसका एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला। निफ्टी में जितना भी कंपनीज लिस्टेड है ना, टॉप 50 कंपनीज, उसका मैं वॉच लिस्ट बना लिया और हर दिन वो 50 कंपनी रात में एनालाइज करता था कि किस कंपनी में मोमेंटम आ सकता है। और अगर मुझे ऐसा लगता था कि इन 50 कंपनी में मोमेंटम नहीं आ सकता है तो मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की तरफ जाता था, तो मेरे पास ओवरऑल 100 कंपनीज हो जाता है। अब ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि आपके पास 100 कंपनी है और एक हफ्ते में कोई ऐसा कंपनी नहीं होगा जिसमें 2 से 3% का मोमेंटम नहीं आएगा। कोई ना कोई कंपनी निकल ही जाता है, बस आपको सही तरीके से एनालाइज करना आना चाहिए। और ये तरीका मुझे बहुत सेफ भी लगा था, क्योंकि ये सारे कंपनीज लार्ज कैप कंपनी है। निफ्टी 50 ले लो या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 ले लो, मैक्सिमम कंपनी इसमें लार्ज कैप है, तो लॉस होने का चांस तो काफी कम है। अगर मैं किसी स्टॉक में ट्रेड ले भी लूं तो उसको मैं लंबे टाइम तक होल्ड भी कर सकता हूं अगर मुझे लॉस हुआ है तो इस तरीके से मैं किसी भी स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकता हूं। अब आपको ये चीज पता चल गया है कि मुझे स्टॉक्स कहां से पिक करना है। जितने भी मार्केट के अंदर इंडेक्स है ना, उस इंडेक्स का आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, आपको बहुत सारा स्टॉक्स मिल जाएगा। अगर आपको लार्ज कैप कंपनी में नहीं करना है, आपको रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए, तो आप निफ्टी मिड कैप ट्राई कर सकते हो। दूसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं। मान लो मुझे कंपनी मिल गया है, मुझे स्टॉक मिल गया है, उस कंपनी के अंदर मैं क्या ऐसा स्ट्रैटेजी लगाऊं कि उसके अंदर वो स्विंग कैप्चर कर पाऊं, या फिर ये पता चल सके कि वो कंपनी स्विंग ट्रेडिंग करने लायक है भी या फिर नहीं। अब इस पे मैं ये 2 डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हूं, तो इस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बहुत प्रॉपर तरीके से मैं समझाया इन दोनों वीडियो में कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ऐसा क्या देखना है कि आप स्टॉक सिलेक्शन आराम से कर पाओ, तो ये दोनों वीडियो जाके जरूर देखना। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, स्विंग ट्रेडिंग में हमें कितना % ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में। अगर आपको इसका एक्यूरेट आंसर चाहिए तो ये स्टॉक स्पेसिफिक हो जाता है, किस तरीके के स्टॉक में आप एंट्री ले रहे हो, उसमें कितना मोमेंटम है, ये सारा चीज उस पर निर्भर करता है। अगर जनरल बात करें कि मुझे सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ट्रेड करना है या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक में ट्रेड करना है, तो फिर कितना % का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके पास 100 कंपनी का वॉच लिस्ट है, क्या उस 100 कंपनी में से 5 से 6 कंपनी भी ऐसा नहीं होगा कि जो एक हफ्ते में 3 से 4% का मूवमेंट दे? वही 5 कंपनी में से कोई एक कंपनी आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप हफ्ते में केवल 3% का भी रिटर्न निकाले तो महीने में 12% का रिटर्न मिलता है। 12% छोड़ते हैं, अगर आप 10% का रिटर्न निकाल रहे हो ना, तो महीने में 10% का रिटर्न स्विंग ट्रेडिंग से काफी बढ़िया रिटर्न माना जाता है। इमेजिन करो आप 1 लाख कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हो और 10,000 महीने का निकाल रहे हो, वो एक बहुत अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की तरह काम करेगा। और स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि साइकोलॉजी हमारा बहुत रिलैक्स रहता है। चाहो तो आप किसी ऑप्शन ट्रेडर से पूछ सकते हो। तो अगर आपको 2025 में स्विंग ट्रेडिंग सीखना है और इस पे और नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर पूरा चिट्ठा खोल दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।